बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह जो शॉपिंग का होता है वो कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, या वेबसाइट से कोई डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो रिकॉर्ड हम एंट्री डेटा कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलम आ जाएगा सीरियल का, नेक्स्ट कस्टमर नेम, टैब प्रेस किया, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गए कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट एंड टाइम, फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर आएंगे ऑटो फिट, डबल क्लिक से भी कर सकते हैं या फिर लास्ट में जब फॉर्मेट करेंगे तो उस हिसाब से भी कॉलम को फिट रख सकते हैं आप। डिलीवरी डेट एंड टाइम के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो कॉलम हम बना रहे हैं वो सेल्स इन्फो के हवाले से है। ये जो हमने कॉलम बनाया है ये कस्टमर रिकॉर्ड है, कस्टमर इन्फो यानी जहां हमें जिसने ऑर्डर किया उसका एड्रेस रिकॉर्ड, सिटी और जिप वगैरह कोड भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप। इसके अलावा यहाँ मैं मर्जन सेंटर कर रहा हूँ इन हेडिंग्स को और यहाँ दे देता हूँ कस्टमर इन्फो। और अब जो रिकॉर्ड आएगा वो आ जाएगा सेल्स इन्फो के हवाले से कि क्या इन्होंने ऑर्डर किया है, कौन सी कंपनी का है, और डिस्क्रिप्शन वगैरह, मॉडल नंबर वगैरह, अमाउंट, डिस्काउंट और इनवाइस नंबर, ऑर्डर। तो ये सब मैं इसको सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। इन सभी कॉलम्स को ऑटो फिट करना है। टॉप हेडिंग्स के पास से सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें ऑटो फिट। बाद में भी इसको हम मैनुअली बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस का कॉलम हमारे पास ज़्यादा होता है रिकॉर्ड एड्रेस का डिटेल में, तो इसको हम बड़ा कर रहे हैं। और यहाँ से रो हाइट बढ़ा लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइन सेंटर कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अब जो रिकॉर्ड शुरू होगा, ऑर्डर नंबर, इनवाइस नंबर, नेक्स्ट कॉलम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा कंपनी, मॉडल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ मेंशन कर देते हैं या फिर बाद में, अभी मैं बता दूंगा आपको डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा टोटल। फ़िलहाल जितनी हेडिंग्स आ रही हैं डेटा की वो पहले टाइप कर लेते हैं। टोटल के बाद आ जाएगा टैक्स, उसके बाद चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस कर दें, डिलीवरी चार्जेस के बाद ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल के बाद तमाम कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से ग्रैंड टोटल से लेके जो फर्स्ट हमने सीरियल से स्टार्ट किया था कॉलम सेलेक्ट करें मैंने तमाम, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम, सॉरी ऑटो फिट कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे, मैंने रॉ पे क्लिक कर दिया था। तो इस तरह से हमारी जो तमाम हेडिंग्स हैं वो आ जाएंगी ऑटो फिट होकर, जितना यानी टैक्स होगा उस हिसाब से ऑटो फिट हो जाएंगी। डेटा एंट्री करेंगे सबसे पहले 1 और 2, जहाँ तक रिकॉर्ड रखना है इसको ड्रैग करेंगे हम। फ़िलहाल मैं 6 या 8 तक लेके जा रहा हूँ इसको। कस्टमर नेम आ जाएंगे यहाँ पे,
और कांटेक्ट आ जाएंगे सबके, इरफान, अली और तारिक मिर्ज़ा। कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो भी यहाँ एंट्री होगी एड्रेस और कांटेक्ट वो एंट्री करेंगे। यहाँ कस्टमर इन्फो जो मैंने मर्जेंट सेंटर किए थे, इसके अंदर जितने कॉलम्स आ रहे थे डेटा एंट्री करिए मैंने वीडियो पॉज करके, ये आपको खुद एंट्री करनी होगी। जो रिकॉर्ड होगा कस्टमर वो कॉन्टैक्ट वगैरह, उनका एड्रेस, सिटी, ऑर्डर डेट, जिस डेट का ऑर्डर हुआ है, डिलीवरी एंड टाइम, डिलीवरी डेट एंड टाइम, जिस वक्त, जिस दिन और जिस टाइम पे उन्होंने ऑर्डर के लिए कॉल करी है, उस हिसाब से रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगा कस्टमर इन्फो। और नेक्स्ट जो अब आएगी सेल्स इन्फो का कॉलम, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर नंबर के लिए 1 2 3 4 5 टैक्स के साथ ऑर्डर नंबर देकर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ 6 7 8, ये एंट्री आ जाएगी। इनवाइस के अंदर हैश के साथ 1 2 3 4 और इनवाइस नंबर चल रहे होते हैं 5 6 7 8, इस तरह से ये अपडेट होता रहेगा। प्रोडक्ट के अंदर जो आइटम ऑर्डर किए हैं वो प्रोडक्ट के नाम, उनकी कंपनी, उनका मॉडल और डिस्क्रिप्शन में कोई उनका कलर या कोई उनका साइज़, वो चीज़ें हम इधर एंट्री करेंगे। तो यहाँ से लेके बताने का मकसद ये था, जो कस्टमर इन्फो थी इसको मैंने फिल कर लिया है। नॉर्मल डेटा एंट्री है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको फिल कर लिया। अब नेक्स्ट जो यहाँ से हमने कॉलम बनाए हैं ग्रैंड टोटल तक, इसको मर्ज कर रहा हूँ और सेल्स इन्फो कर देता हूँ इसकी हेडिंग। सेल्स इन्फो करने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से और इसका कलर मैंने ये कर दिया डार्क। और यहाँ से अब प्रोडक्ट्स की एंट्री होगी, ग्रैंड टोटल। रीचेक होता है जब भी कोई काम करते हैं, लास्ट में जब फाइनल कर लेते हैं तो उसको चेक ज़रूर किया करें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो स्पेलिंग में या मिस्टेक हो तो वो उसमें फिर सेट होता है, फिर फाइनल उसको प्रिंट किया करें। तो इन चीज़ों को अभी हम फ़िलहाल मैं एंट्री कर रहा हूँ, बाद में लास्ट में चेक करेंगे और फॉर्मेट करेंगे इसको। सबसे पहले आ जाएगा स्पीकर, नेक्स्ट है एलईडी, फिर एलसीडी, फिर फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, डिस्पेंसर, डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट हो जाएगा ये भी। और लास्ट में आ जाएगा स्प्लिट्स, और इसी तरह इसके साथ कंपनी जो होगी वो नाम आ जाएंगे यहाँ पे, पैनासोनिक, सोनी, स्टेबिमेटिक, डॉलेंस, DAWLANCE, डॉलेंस, ये भी डॉलेंस कर देते हैं, ये भी डॉलेंस कर देते हैं और इसको भी हम ओरिएंट कर देते हैं। मॉडल नंबर आ जाएंगे यहाँ पे 45D और इसको भी मैं डेवलप कर रहा हूँ यहाँ से। और ये स्लिम कर देते हैं स्मार्ट सीरीज, स्टेबिमेटिक एंड 55, डॉलेंस C सीरीज, और ये भी कर देते हैं कंट्रोल D ओरिएंट। X569 डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे और इनका कलर या फिर साइज़ या फिर कुछ और डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर हम दे देंगे। ब्लैक कलर, और कलर ब्लैक के बाद और कुछ डिस्क्रिप्शन में देना है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। इसमें LED है 32 इंच और LCD है ये 40 इंच और डॉलेंस फ्रिज जो है ये 2 डोर स्मॉल कर देते हैं और ये कर देते हैं लार्ज। डिस्पेंसर 1
स्टैंडर्ड साइज और स्प्लिट कर देते हैं 1.5 टन। प्राइस में आ जाते हैं। इसके स्पीकर जो है वो मिसाल के तौर पे 5000 का है, एलईडी जो है 29,000 और एलसीडी जो है वो 20,000 है। ये एंट्री के लिए फ्रिज जो होगा वो 50,000 और रेफ्रिजरेटर जो होगा वो 60,000, डिस्पेंसर जो है वो 15,000 और स्प्लिट जो होगा वो 35,000। अब क्वांटिटी कितनी है, 1-1 करना है, 1-1 कर दें। यहाँ पर इसी को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट डाउन से सिलेक्शन बना रहा हूँ। इस सेल के साथ कंट्रोल डी 1-1 ड्रैग हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 कर दें यहाँ पर। और स्प्लिट 2 चाहिए, 2 कर दिए यहाँ पे। फ्रिज 1 रखना है, स्पीकर 3 करना है यहाँ इस तरह से। और अमाउंट आ जाएगा इक्वल। फर्स्ट सेल में आएंगे यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में और प्राइस का फर्स्ट सेल सिलेक्ट N6 मेरे पास यहाँ सेल एड्रेस आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी तो और यहाँ मेरे पास O6 का कॉलम और रो एड्रेस आ रहा है। इंटर। इसी सेल पे आएंगे, दोबारा कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लिया है, बारीक प्लस का साइन आ रहा है, ड्रैग मोड कर्सर जहाँ तक डेटा एंट्री करी हुई है वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। अब डिस्काउंट जो 50,000 से बड़ी है अमाउंट यानी ज़्यादा है अमाउंट, उनका 10% डिस्काउंट है। यानी ये कंपनी ऑफ़र दे रही है, उस हिसाब से मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। जितना परसेंट होगा वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 50,000 से जो ज़्यादा अमाउंट है उनका 10% लिखा हुआ है यहाँ डिस्काउंट, और जो 50,000 से कम है उनका 5%। तो यहाँ इफ़ कंडीशन दे देंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट अमाउंट सेलेक्ट किया, P6 का सेल एड्रेस है ग्रेटर इक्वल। लॉजिकल कंडीशन देखनी है मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहले भी मैंने इफ़ को क्लियर करके समझाया हुआ है किस तरह कैलकुलेशन होती है इफ़ फार्मूले से। लॉजिकल क्या कंडीशन है, जो यहाँ इसके सेंटेंस आ रहे हैं, ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, तो वो मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो वॉच कर सकते हैं। तो ग्रेटर इक्वल मैंने कहा ये अगर है 50,000 अमाउंट, कॉमा तो यहाँ 10% लिखा हुआ दिखाएं, फिर कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है वैल्यू फॉल्स में मैंने यहाँ 5% लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद दोबारा इसी सेल पर आएंगे, कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लिए हैं और इसको ड्रैग कर दें। अब ये परसेंट में लिखी हुई आ रही है वैल्यू, सिलेक्ट करें इसको और ये 0 पॉइंट करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद परसेंट पे क्लिक कर दें। तो जिसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है उनका 10% और जिसका 50,000 से कम है उनका 5% डिस्काउंट होगा। और यहाँ साइन फार्मूला देखें, सेल को क्लिक करा हुआ है तो यहाँ फार्मूला आ रहा है ग्रेटर इक्वल 50,000, यानी बड़ी है 50,000 या बराबर है। दोनों कंडीशन में 10% है और इससे कम वाली 5%। टोटल में आ जाएंगे यहाँ पर इक्वल। इक्वल सबसे पहले आता है, कोई भी फार्मूला या कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इक्वल के बाद मैंने कहा अमाउंट सिलेक्ट, P6 मेरे पास यहाँ इसका सेल एड्रेस आ रहा है, कॉलम और रो, माइनस का साइन, मैंने कहा डिस्काउंट से माइनस, एंटर। अब ये परसेंट में अगर आंसर आ जाए तो यहाँ से आप जाकर नंबर सेक्शन में जर्नल कर दिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम किसी कॉलम के अंदर परसेंट का फॉर्मेट अप्लाई करते तो साथ वाले कॉलम में भी वही फॉर्मेट खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। तो ये आप उसको क्लियर करने के लिए जर्नल रखते हैं। जो भी तमाम सेल होते हैं एक्सेल के वो जर्नल मोड पर होते हैं। तो और इसी के कॉर्नर पर जाएं सेल एड्रेस के और ड्रैग कर दें। तो इसका जो डिस्काउंट के बाद इनको पे करना है वो अमाउंट आ जाएगा टोटल के अंदर। टैक्स 5% कैलकुलेट होगा तो डायरेक्ट हम इक्वल टोटल अमाउंट का जो आ रहा है हमारा यहाँ सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई 5%, जितने परसेंट या 2% कर देते हैं, जितने परसेंट भी टैक्स होता है उस हिसाब से वो टोटल जो आपका बिल बनेगा उसमें वो टैक्स के अमाउंट ऐड होता है। तो फर्स्ट सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2% और एंटर। अब यानी इस अमाउंट को इनको 2% ये अमाउंट देना है, ड्रैग करेंगे तो सबका टैक्स निकल जाएगा। अगर हैशेस आ रहे हो तो कॉलम स्पेस की वजह से होता है, ये कॉलम में स्पेस कम आ रही है, इस वजह से वैल्यू जो है हैशेस में बनकर आ जाती है। तो आप इसके टॉप कॉलम पे जाकर डबल क्लिक करें तो इस तरह से जिनको जितना टैक्स पे करना है अमाउंट का 2% वो निकल कर आ गया। और इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस है या शिपिंग चार्जेस जो होते हैं कि जहाँ पे ड्राइवर कर रहे हैं वो कितने चार्जेस होंगे इनके, 250 या 150 या फिर 200, उस हिसाब से आप वो जो डिस्टेंस होती है उस हिसाब से चार्ज होता है। यानी अगर ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी यहाँ एड्रेस के हिसाब से तो वो आप
कर सकते हैं, और सिटी आउट हो रहा है तो वो 300 और इस तरह से भी फिर चार्जेस आप डाल सकते हैं। तो यानी कहने का मकसद ये मैनुअली लिखना है आपको, जितने जो चार्जेस होंगे, करीब के होंगे तो कम और दूर के होंगे तो ज़्यादा। ग्रैंड टोटल में आ जाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, टोटल वाले फर्स्ट सेल से सिलेक्शन करेंगे, टोटल से सिलेक्शन करी और यहाँ से टैक्स और डिलीवरी चार्जेस तीनों को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो के अंदर जो आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो पे करना है वो अमाउंट इनका आ जाएगा। फिर इक्वल सेकंड कॉलम में आया मैं सम ब्रैकेट ओपन, टोटल वाले सेल पे क्लिक करा एरो से ब्रैकेट ओपन के बाद, और शिफ्ट दबा के राइट एरो से मैंने तीनों को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब ड्रैग करना है, यहाँ ड्रैग करने के लिए मैंने बताया है जिस सेल में आपने फार्मूला लगाया है शिफ्ट के साथ डाउन एरो करें और कंट्रोल डी, तो जितना डेटा आपने बनाया हुआ है वहाँ तक वो फार्मूला ड्रैग हो जाता है। अब लास्ट में आ जाती है इसकी फॉर्मेटिंग। जब भी आप काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फॉर्मेट दिया जाता है, इसको ऑल सेलेक्ट करें। एक्सेल में ये लाइंस जब हम प्रिंट करते हैं तो उसको बॉर्डर लाजमी देना पड़ता है, ऑल बॉर्डर करें यहाँ से, ऑल बॉर्डर के बाद थिक बॉर्डर, अलाइनमेंट सेंटर करनी है, सेंटर कर लें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, मिडल कर दिया हेडिंग का कलर और हेडिंग का कलर फिल और वो चेंज कर दिया। इसके अलावा इसको सिलेक्ट किया, अब सेल्स इन्फो का जो रिकॉर्ड आ रहा है इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ इसकी हेडिंग से कलर चेंज कर दिया और अलाइन यहाँ से मैं मिडल कर रहा हूँ। जहाँ जो सिलेक्शन आपने बनाई हुई है वहाँ पर वो काम होगा आपका। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैंने रो ऐड कर ली और अब इसको रीचेक कर ले, कहीं भी जो भी आप काम करते हैं कंप्लीट करने के बाद उसको चेक किया करें, कहीं कोई मिस्टेक हो तो वो सही कर लें वहाँ। और इस तरह से ये हमारा काम इसमें कंप्लीट हो गया। टैक्स, डिस्काउंट, चार्जेस, डेट सब आ गया इसके अंदर, और कुछ एडिशनल कॉलम भी अगर चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। मेन कॉलम जिससे हमारा काम या कैलकुलेशन हो सकती है वो मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया। और अब हेडिंग देनी है, इंसर्ट मेन्यू, और हेडिंग के लिए हम जाते हैं वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में जाकर ये वाला ग्रेडियंट फिल या कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप टेक्स्ट जिस कलर में आप रखना चाह रहे हैं वो आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वर्ड आर्ट जो होता है स्टाइलिश हेडिंग वगैरह के लिए होता है। हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर ऑनलाइन परचेजिंग डेटाबेस, और यहाँ से होम मेन्यू में जाएंगे, फॉन्ट को मैं कम कर देता हूँ और फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ इसका जो वर्ड आर्ट का फॉर्मेट मेन्यू होता है इधर से आप कोई स्टाइल वगैरह इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई फिल कलर यहाँ से रखना है तो यहाँ से कर लें इस तरह, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ राइटिंग स्टाइल बोल्ड हुआ हुआ है, यहाँ से कुछ चेंज करना है तो वो भी रख सकते हैं आप, या कोई भी कलर जो अपनी मर्ज़ी से आप रखना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट मेन्यू से दे सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, वो यहाँ से जाके एक दूसरा स्टाइल भी देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप उसको क्लिक कर लें। यहाँ राइटिंग स्टाइल, फिल कलर वो भी चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं इधर से आप। तो इस वीडियो में इतना ही, अब उसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।